हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो ये हमारा 8th क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं सेकंड पार्ट का, मतलब डिटेल्स में ही हम लोग को दो है, एक गुड सेंट एट कॉस्ट एंड एक गुड सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस का। सो ये हमारा इनवॉइस प्राइस का है फर्स्ट क्वेश्चन, बट कंटिन्यूएशन में चाहेंगे तो ये हमारा 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते क्या बोला है, मंदार केमिकल्स पी ओके लिमिटेड हैज़ अ ब्रांच एट पटना, goods are invoiced to the branch at cost price। देखो क्या दिया है, इन्वॉइस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, विच इज़ 30%। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। सेम एंट्रीज जो हम लोग पास आउट करते हैं वो करेंगे, बट स्टॉक की डबल एंट्री जाएगी, इसकी भी डबल जाएगी, और किसकी, गुड्स रिटर्न टू एचओ, इसकी भी डबल होगी। ये डिटेल्स में जाएगा। ओके हम लोग को मालूम है कैसे क्या क्या सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी, ये हमारा 8th क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, इन द बुक्स ऑफ एचओ मंदार केमिकल्स पटना ब्रांच अकाउंट डेबिट क्रेडिट पूरा बना के रखा है मैंने। यहाँ पे हमारे ब्रांच की डिटेल्स का एंड कैश एंड बैंक अकाउंट है। ओके तो लेट्स मूव। पहले हम लोग क्या दिया है, पहले ऑफकोर्स असेट्स का है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू ब्रांच असेट कैरिड डाउन। ओके इसमें हमारे पास क्या था, स्टॉक है, डेटर्स है, ओके कैश इन हैंड। यहाँ पर हम लोग सब एज इट इज़ जो दिया हुआ क्वेश्चन में वैसे लिखेंगे। ओके सो स्टॉक कितना है, 26,000, डेटर्स 50,000 एंड कैश इन हैंड 250। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक कितना है, 26,000, ओके डेटर्स था हमारा 50,000, और गुड्स क्या है, कैश इन हैंड 250। ओके अब ये डेटर्स का यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा 50,000 का, ओके और कैश इन हैंड का भी ओपनिंग हो जाएगा 250 का, ठीक है। ये हो गया एक एंट्री। अब इसके ऊपर लोड है स्टॉक के ऊपर 30%, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। ओके यहाँ पे आएगा लोड लिखना है, लोड लिख लो। अमाउंट कितना है आपका, 26,000, इसके ऊपर कितना हुआ, 30। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। वर्किंग नोट पार्ट करेंगे यहाँ पर हम लोग कॉस्ट क्या अज्यूम करेंगे, 100 अज्यूम करेंगे, ठीक है। कॉस्ट क्या अज्यूम किया हम लोग ने, 100। इस पर लोड हम लोग 100 पर लोड कितना हुआ हमारा, लोड कितना है, 30 है, ओके 100 पे 30% 30 होता है। ये लोड हुआ तो हमारा इन्वॉइस प्राइस क्या होगा, ये दोनों को ऐड करके हम लोग को इन्वॉइस प्राइस दिया है, ओके 130% का हम लोग का इन्वॉइस प्राइस है। देखो क्वेश्चन हम लोग को ध्यान से पढ़ने का है, एक मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप मार्कआउट कर लो, एट कॉस्ट प्राइस 30%। ये चीज़ें ना मैं आपको हर क्वेश्चन में दिखाऊंगी, हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा। अभी क्या दिया, एट कॉस्ट प्राइस 30%, ठीक है। तो एट कॉस्ट प्राइस 30% पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा जब जहाँ पर ऐसा लिखा आएगा, वहाँ पर हम लोग को कॉस्ट, लोड, आईपी, ऐसा हम लोग को ये करके जो आईपी आएगा उससे डिवाइड करना है। 30% बोला है तो हम लोग को 100 से नहीं 130 से डिवाइड करना है, बिकॉज ये क्या हमारा 130 पार्ट है और इसमें से हम लोग को सिर्फ 30 पार्ट निकालने का है। डिवाइड बाय 130, देखते हैं आंसर क्या आएगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 26,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 130 किया, हम लोग कितना मिला, 6,000। सो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में लिख लूँगी, ओके आप लोग चलो यहाँ पर डायरेक्ट मतलब पूरा लिख सकते हो, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, और इसे नीचे भी लिख सकते हो एज योर विश। मैंने सिर्फ लोड लिखा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या दिया हुआ है, गुड्स सेंट टू पटना ब्रांच, मतलब गुड्स सेंट टू ब्रांच इन शॉर्ट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अमाउंट कितना था, 1,30,000,
ओके, यहाँ पे उसका ऑपोजिट एंट्री आएगा, लोड निकालेंगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यहाँ पे लिख दे तू लोड, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 1,30,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 130। इतना याद रखना, जो हम लोग ये निकालते हैं कि हम लोग को आईपी पे करना है, किस पे करने का है, वो टोटल लोड जिस पे भी लोड रहेगा उस पर यही चीज़ अप्लाई होगा। ओके, तो हम लोग क्या दिया 1,30,000, ठीक है, इंटू 30 डिवाइड बाय 130। आंसर क्या हमारा 30,000, तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 30,000। ओके, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या दिया हुआ है, चेक सेंड टू ब्रांच, ये क्या है, सैलरी और रेंट दिया हुआ है। हम लोग इसको क्या लिखते हैं, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। जो भी ब्रांच से रिलेटेड चीज़ है ना, ब्रांच से, वो सारी चीज़ यहाँ यहीं पे आएगी। ओके, जैसे टू कैश एंड बैंक अकाउंट हम लोग लिखा है यहाँ पे, बट इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होगी, इतना याद रखना, बिकॉज ये क्या है एचओ से रिलेटेड है, डायरेक्टली इधर ही आएगा। तो क्या दिया हम लोग को, सैलरी दिया था, रेंट दिया है, ओके। और उसके बाद क्या लिखा है देखो, फर्नीचर परचेज बाय एचओ फॉर द ब्रांच, ये भी क्या है, जैसे चेक सेंड टू ब्रांच है ना, वैसे फर्नीचर भी ब्रांच में आया है 10,000 रुपीज़ का, साथ में लिख देंगे 3,000 2,000 10,000। ओके, यहाँ पर मैं लिख दूँगी फर्नीचर 3,000, सैलरी था 2,000 रेंट है, और 10,000 क्या है, फर्नीचर का है। टोटल कितना हुआ 15,000। ओके, ये हो गया, इसी कोई डबल एंट्री नहीं है। नेक्स्ट, ये सेट क्लियर हो गया। इधर क्या बोला है, गुड्स रिटर्न टू एचओ 6,500, तो यहाँ पे आएगा हेडिंग एक ही चीज़ आती है, चाहे गुड्स रिटर्न हो या सेंट हो, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, यही चीज़ लिखने की है, और अकाउंट। उसके बाद ब्रैकेट में आप चाहिए तो रिटर्न लिखो या फिर एमिटेड लिखो, दोनों का मतलब वन एंड द सेम ही है। मैं रिटर्न लिखती हूँ, आप लोग अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको हाई लैंग्वेज यूज़ करना, आप एमिटेड भी लिख सकते हो। इस पर भी हम, ठीक है, कितना 6,500 था। अब इस पर हम लोग को लोड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, लोड निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे लोड निकालेंगे, लोड अमाउंट कितने 6,500 इंटू 30 डिवाइड बाय 130, देखते क्या आंसर आता है। सो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं 1,500 है हम लोग का आंसर। ओके, लोड हमारा कितना है 1,500। इसके बाद क्या दिया हुआ है चेक करते हैं, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच, सेल्स रिटर्न है। इन शॉर्ट क्या, ये हमारा सेल्स रिटर्न है, तो कहाँ जाएगा ब्रांच के, इसमें बाय सेल्स रिटर्न ही लिख लो। अमाउंट कितना है 3,000 है, इसकी कोई भी लोड नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कोई लोड नहीं होगी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टोटल सेल ऑफ द ब्रांच कितना है 2,23,000, यहाँ पे लिखती हूँ टू टोटल सेल्स कितना दिया 2,23,000, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या मालूम पड़ा, कौन सा क्रेडिट, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, कितना अमाउंट डेबिट होगा। उसके हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या दिया है, कैश सेल्स 1,70,000 दिया हुआ है हम लोग को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैश सेल्स कितना है 1,70,000, तो जो भी माइनस है, जो भी अमाउंट है कितना आएगा 53,000। ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट सेल्स क्या होगा हमारा
क्रेडिट सेल्स अमाउंट कितना है 53,000। सो ये मैं कहाँ लिख दूँगी, ये तो टू क्रेडिट सेल्स 53,000। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा टू कैश सेल्स अमाउंट कितना है 1,70,000। ओके, सो उसके आगे क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। क्या हुआ, एक्सपेंसेस पे किए ब्रांच ने, तो कहाँ पे आएगा, कैश अकाउंट में, बाय एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच अमाउंट कितना था 23,000 था। कभी भी इतना याद रखना, हमारा जो डबल एंट्री होता है अकाउंट्स में उसको ब्रांच के साथ रिलेट मत करना। हम लोग जो ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, जैसे इधर मैंने लिखा है बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर क्रेडिट है तो यहाँ पर डेबिट में लिखेंगे ऐसा वैसा। ओके, मतलब ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। ये चीज़ डबल एंट्री वाली सिस्टम हम लोग कहाँ पे अप्लाई होती, कोई चीज़ होती है जो इसमें और इसमें दोनों जाती है, वो हम पे डिपेंड करता है। अगर मैंने कैश अकाउंट नहीं बनाया है ना तो मैं कैश सेल्स यहाँ पे लिखूँगी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यहाँ पे भी लिखूँगी, डेटर्स में भी लिखूँगी अगर मैंने क्या नहीं बनाया है तो, कैश अकाउंट नहीं बनाया है तो। सेकंड क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है, तो अभी यहाँ पे बनाया है, देखो डबल एंट्री पास होती है कैसे, सेल्स रिटर्न है या फिर ब्रॉड डाउन है, ये एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच है। अगर कोई चीज़ रिलेट करते तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई अकाउंट में भी डालते सिमिलर अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग क्या दिया इधर, बाय एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच कितना 23,000 है। इसके बाद क्या है हमारे पास, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 84,000, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेटर्स अकाउंट में, बाय कलेक्शन भी लिख सकते हो या कैश बैंक अकाउंट लिख दो, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सीधे कलेक्शन डाल देते। अमाउंट है ये हमारा 84,000 का है, 84,000। यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा, टू डेटर्स। ओके, यहाँ पे भी हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कलेक्शन। ओके, कलेक्शन 84,000, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके आगे क्या है हम लोग के पास, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31/3 कितना है 1,04,000। यहाँ पे अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का लिखेंगे, बाय ब्रांच असेट कैरीड डाउन। क्या क्या था हमारे पास, स्टॉक था, ऊपर देखो क्या है, स्टॉक है, डेटर्स भी है और कैश इन हैंड है। क्या है, कैश इन हैंड। स्टॉक का कितना दिया हुआ है हम लोग को 1,04,000। इसका हम लोग को क्या निकालना है, लोड निकालना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी टू स्टॉक रिजर्व, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो मत लिखो। कितना है 1,04,000 है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहले लोड लिखेंगे। ओके, क्लोजिंग लोड लिखो, ओपनिंग लोड लिखो, एज योर विश। अमाउंट कितना है 1,04,000 इंटू 30 डिवाइड बाय क्या 130, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या आता है, 1,04,000 इंटू 30 डिवाइड बाय 130, 24,000। आउटर कॉलम में लिख देंगे 24,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम लोग और भी कुछ दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, कैश का क्लोजिंग कितना 130 रुपीज़। सो कैश को हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 130, ठीक है। यहाँ तक हुआ, सारा चीज़ हो चुका है। अब क्या करना है, सिर्फ टैली करने का है। इसको भी टैली करेंगे, इसको भी टैली करेंगे, हम लोग क्या मिलेगा, क्लोजिंग मिलेगा।
ऑफकोर्स कौन सा 50-50 1,03,000 है ये, 1,03,000 दोनों साइड लिख देंगे, 1,03,000 माइनस हो कितना मिलेगा 84,000 माइनस किया 3,000 87,000 माइनस हो हम लोग कितना मिलेगा 16,000। ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, किसका डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर है। मैं तो सर्कल कर दूँगी पेंसिल से तो आपको क्या आसानी होती है, मॉडरेटर को भी आसानी हो जाएगी। इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 16,000 डेटर्स का क्लोजिंग है हमारा। हम लोग ने यहाँ पे जो फर्नीचर लिया 10,000 इसका भी क्लोजिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या हमारा असेट है। सो मैं अलग से भी लिख सकती हूँ बाय फर्नीचर। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे लाइन मार दी वरना मैं साथ में लिख देती। कितना है 10,000 है, इनर कॉलम में लिखूँगी पहले 10,000। इसके ऊपर क्या है हम लोग को कुछ है। सो यहाँ पे हमें फर्नीचर के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इस चेक कर लेने का। अब अभी मैंने अलग से लिखा है तो इसके लिए मैं पूरा दिखाऊंगी। -10% डेप्रिसिएशन, ओके। ये हो जाएगा 1,000, 10% 1,000 हो जाएगा तो ये हमारा 9,000 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या है, हम लोग ये सब दिया हुआ तो कैश में अभी क्लोजिंग क्या फाइंड आउट करेंगे। ये साइड तो हमारा बड़ा ही हम लोग को मालूम पड़ गया है, इसको ऐड करो आपको कितना मिलेगा 2,54,250, 2,54,250 मिलेगा। दोनों से लिख देती हूँ बैलेंसिंग फिगर है 54,250 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट अभी मिलेगा कितना मिलेगा माइनस कितना हो जाएगा ये 2,31,120। ये हमारा क्या है, ये हम लोग को मिला है, ये बात सही है 2,31,120 हम लोग को मिला है। बट ये हम लोग क्या लिखेंगे बाय क्या बाय कैश। हम लोग ने क्रेडिट साइड है तो कैश सेंड टू ब्रांच अकाउंट लिख सकते हैं, या सॉरी कैश सेंड टू एचओ लिख सकते हैं। कैश क्या हुआ है एचओ में गया है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश सेंड टू एचओ, ठीक है। और इसका क्लोजिंग ये यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश। आप चाहे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट लिख सकते हो, मैं भी वही लिख चुका है बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे रेमिटेंस टू ब्रांच, रिटर्न किया है सेंड किया है रेमिटेंस बाय ब्रांच ना, क्या एचओ के पास गया तो क्या ब्रांच ने किया है बाय ब्रांच, ठीक है। अमाउंट कितना है 2,31,120 ये यहाँ पे आएगा। इसको प्लस कोई आपको मिलेगा 1,29,130। टैली करो क्रेडिट साइड बढ़ा है, यू कैन सी दिस क्रेडिट साइड बढ़ा है। यह यू कैन सी मैंने जो असेट का क्लोजिंग लिखा है वो अमाउंट कैलकुलेट 1,20,130 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 1,20,130 हो गया ये, ठीक है। अब ऐड करेंगे हम लोग का आंसर परफेक्ट मिलेगा। सो यर वी गॉट द बैलेंसिंग फिगर। मैंने सारे अमाउंट को इधर टैली किया है, मेरे को कितना मिला 4,02,750 बैलेंसिंग फिगर है, दोनों साइड लिखूँगी 4,02,750। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट carried down transferred to general profit and loss account माइनस करो। तो यहाँ पे मैंने सबको माइनस किया, बैलेंसिंग अमाउंट से मेरे को कितना मिला 1,56,000। सो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1,56,000। ये क्या है हमारा नेट प्रॉफिट है, सर्कल कर दिया। सो यर वी हैव कंप्लीटेड विद द 8th क्वेश्चन, कंटिन्यूएशन में 8th क्वेश्चन। एंड नॉर्मली देखा जाए तो इनवॉइस में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था,
ये आंसर पार्ट है एंड दिस इज़ द क्वेश्चन पार्ट. Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.